सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो मैं उन व्यूअर्स को बता दूं जो भी इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हम लोग कंप्लीट एडवांस मैथ की थ्योरी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारी ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी है। अगर इससे पहले कि आप कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप ये सारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। और हाँ, आगे बढ़ने से मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करनी है, सिंपली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से उस टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे ये सारी लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे हमारा कंप्लीट एडवांस मैथ का जो हमारा सिलेबस ये हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें कि ये हम लोग ये 2 चैप्टर पहले से कवर कर चुके हैं और ट्रायंगल शुरू कर दिए हैं, जिसमें ट्रायंगल में हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल कवर कर रहे हैं। ठीक। तो चलिए आज देखते हैं, आज ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स ख़त्म होने वाली है, तो इसको जल्दी से ख़त्म करके और फिर ट्रायंगल को पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे। आज हम लोगों को क्या पढ़नी है? हम लोग यहाँ तक कर चुके थे इन एनी ट्रायंगल। इससे पहले हम लोग ये कर चुके थे रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड सर्कमरेडियंस। ये सारे आपको ऐसे पता होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है सारी थ्योरी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले की कोई भी वीडियो मिस की है तो आप पहले का वीडियो देखें, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो देखते हैं, हमारा ये क्या था, मीडियल ट्रायंगल से बताना था। ठीक। तो एक्चुअली मीडियल ट्रायंगल्स होते क्या हैं? ठीक। मैंने पहले भी लेक्चर देते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली होती क्या है, बट मैंने क्या बोला था कि आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये रही हमारी मीडियल ट्रायंगल्स होती क्या है। तो ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the triangle, of any triangle लिख सकते हैं। ठीक। तो मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक। ये हमारा ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है और इस सारे साइड के मिड पॉइंट को यहाँ से हम लोग ये सारे मिड पॉइंट को आपस में एक जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी हमारी मीडियल ट्रायंगल। क्या कहलाएगी हमारी? ये मीडियल ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं मीडियल ट्रायंगल। ठीक। तो चलिए, कहाँ गई? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई मीडियल ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियल ट्रायंगल। ठीक। ये हमारी मीडियल ट्रायंगल हुई। ठीक। ये देखिए, मीडियल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे जो ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल की एरिया आपस में इक्वल होंगी, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? तो ये जो हमारा होएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा AFE इजिकल टू होएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा BFD। सारे ट्रायंगल की एरिया इक्वल होएगी, या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लीजिए DEC। एंड हम एक और लिख सकते हैं एरिया ऑफ मीडियल ट्रायंगल क्या हो जाएगी हमारी DEF, या ऐसे भी बोल सकते हैं
ये मीडियल ट्रायंगल जो ना ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट में 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। 1 यूनिट है तो सारे का 1 यूनिट होएगा बस। और हाँ, बट नोट में रखिएगा, ये याद आपको रखनी है नोट में क्या, बट नोट में लिखना है बट ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रुएंस। बट एरिया तो इक्वल है बट आपस में ये लोग ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं है। बट नॉट नेसेसरी, बट या डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, ट्रायंगल हमारा जो ए एफ ई इज नॉट कंग्रुएंट टू, ये आपस में कोई भी ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट नहीं है, बस एरिया आपस में बराबर है बट कंग्रुएंट नहीं है। बस आपको याद देना है, याद रखना है कि बस एरिया बराबर है, आपस में कोई कंग्रुएंट नहीं है। चलिए तो मान लेते हैं ये सारी पार्ट की एरिया इक्वल है, ठीक। तो एरिया ऑफ मीडियल ट्रायंगल हमारा डी इफ क्या होएगा, डी इफ क्या होएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है ट्रायंगल, तो 1/4 4 पार्ट में से एक ही पार्ट तो है मीडियल ट्रायंगल हमारा, तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी के एरिया में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ मीडियल ट्रायंगल डी ई एफ का हमारा एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इतना ध्यान रखिए, मिड पॉइंट से मिला के बन रहा है ना हमारा मीडियल ट्रायंगल, तो मिड पॉइंट से इतना याद रखिए दिमाग में कि इसका जो ओरिजिनल ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, इसके पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इतना पॉइंट याद रखिए कि मीडियल ट्रायंगल जो होती है वो ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनती है और 4 इक्वल एरिया में डिवाइड होती है, और प्लस में जो एरिया होती है 1/4 इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, और जब पेरीमीटर की बात आती है तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक। चलिए, व्हेन 2 मीडियंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे जब 2 मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट होती है तो हमारा क्या होता है, ये देखिए, ये बस एक मीडियन हमारी क्या हो जाएगी, बीडी है, मीडियन है तो ये आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है ये हमारा मीडियन है तो ये और ये आपस में भी बराबर होगी, ठीक। और मैं अभी बताने नहीं जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये बराबर क्यों होगी, लगभग 3 क्लास से हम लोग इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। तो चलिए, जब ऐसी होती है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहनी चाहिए कि जब ऐसी होती है तो क्या होती है हमारा ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजिकल टू होता है 5BC स्क्वायर। इसके किसके इजिकल टू होता है, ये ए बी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर का जब सम करते हैं तो वो इजिकल टू होता है 5BC स्क्वायर। क्या होता है हमारा रिजल्ट, क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करते हैं, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो हमारा मीडियन से ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होएगा हमारा 5BC स्क्वायर। क्या होएगा हमारा 5BC स्क्वायर हुआ। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं आखिर ये हुआ कैसे, ठीक। छोटी सी है, पहले अब ध्यान देंगे इस वाले ट्रायंगल पे, ये बी ई और इसको पॉइंट, ये तो हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं जी, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं जी। तो हमारा सबसे पहले बी, इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे सबसे पहले हम BEG, फिर उसके बाद हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे DCG। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल हमारा क्या है, पहले BEG में हम क्या करेंगे, और हाँ, ये मैंने क्या पहले से नाम दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ना कि मीडियंस जहाँ पे सेंट्रोइड होती है वहाँ से 2:1 में डिवाइड होती है, वर्टेक्स से जी तक हमारा 2 के रेशियो में होता है, और वहाँ से बेस का 1 होता है। ये वाली देखिए, इसलिए मैंने इसको 2y यहाँ रखा है, तो ये हमारा y 2:1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे इसको
इसको 2x रखा है तो इसको x रखा है। चूंकि हम इसको यहाँ तक x लेंगे तो ये हमारा 2x लेना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है हमारा यहाँ से और यहाँ तक का रेशियो हमेशा 2:1 होता है, और बीजी रेशियो जीडी हमारा क्या हो जाएगा 2:1 होएगा, इसलिए मैंने वो पहले से नाम दे रखा है। चलिए तो ट्रायंगल बीईजी में देखेंगे तो हमारा क्या होएगा, ये देखिए बीई का स्क्वायर करेंगे, ईजी का स्क्वायर करेंगे प्लस ईजी स्क्वायर करेंगे प्लस हमारा बीजी का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री रहा, ये हमारा 90 डिग्री रहा। तो इसको किसी को एक बेस मान लेंगे, ये परपेंडिकुलर मान लेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। सिमिलरली ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो बीईजी में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बीजी का, तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ab/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में हमारा क्या है, इक्वल है। तो ab/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ab² 4 हो जाएगा, ab² हो जाएगा। पहला इक्वेशन ले लिए। सिमिलरली क्या करना हमको, सिमिलरली हमारा ट्रायंगल जो हमारा डीजीसी देखेंगे, इसमें देखेंगे डीजीसी में हम क्या करेंगे, सिमिलरली ये देखिए y का स्क्वायर यानी डीजी का स्क्वायर प्लस जीसी का स्क्वायर करेंगे। ये जीसी नाम पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो जीसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर इक्वल टू, सिमिलरली ये और ये बराबर है, यानी कि AC/2 कर देंगे, यानी AC/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AC² 4 हो जाएगा, ठीक। जब दोनों को हम जोड़ेंगे आफ्टर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 4x स्क्वायर ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे हम 4y स्क्वायर है हमारा, और ये क्या हमारा y स्क्वायर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो हम पहले से ही क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जब आप नोट्स डाउनलोड करें तो वहाँ पे क्लियर रहे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे हमारा दोनों के एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, तो बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए ये वाले 4 को हम इधर ला सकते हैं आसानी से, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं 5 × 4x स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में BGC में ध्यान दीजिए, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ हमारा हाइपोटेनियस हुआ। इसको बेस या परपेंडिकुलर कोई भी मान लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होएगा। तो ये देखिए 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। तो ये दोनों के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, BC लिख सकते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही तो मैंने शुरू में बताया आपको, व्हेन टू मीडियंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये देखिए 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट जब होएगा तो जो हमारा बेस रहेगा, ये देखिए ये वाले मीडियंस और ये वाले मीडियंस पे ध्यान देंगे तो हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा 5BC स्क्वायर। ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ये आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए लास्ट केस क्या है हमारा, अच्छा डिफरेंट केस देखते हैं। अच्छा हाँ चलिए, मान लेते हैं आपको मीडियंस दिया हो, आपको ट्रायंगल्स का मीडियंस दिया हो और उसके लंबाई को
आपस में कंपेयर करके आपको बतानी हो कि ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर स्केलेन ट्रायंगल है। तो मान लेते हैं ये देखिए हमारा ये ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल का कोई भी नाम लिख सकते हैं, हमारा पी क्यू आर ले लेते हैं, ठीक। तो हमारा इसको हम ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी। तो मान लेते हैं अगर हमारा मीडियंस का लेंथ पी ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू आर सी है, ये सारे तीनों मीडियंस आपस में इक्वल है। अगर तीनों मीडियंस आपस में इक्वल है तो हमारा जो ट्रायंगल होएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर जो होएगा ये हमारा क्या होएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होएगा। क्या होएगा हमारा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होएगा, ठीक। सिमिलरली अगर मान लेते हैं ये, इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया। और हम मीडियंस का नाम दे देते हैं कुछ भी, यहाँ पे पलट देते हैं पी क्यू आर। तो मान लेते हैं अगर हमारा यहाँ पे ध्यान देंगे दो अगर ये तीनों मीडियंस में दो मीडियंस आपस में बराबर हो गए, आपस में मान लेते हैं हमारा जो बी क्यू है, बी क्यू बराबर हो गया क्या है, सी आर के बराबर हो गया। बी क्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाली बी क्यू बराबर हो गया हमारा सी आर के, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो जिस पे ये हमारा बेस है, जिस वाले साइड पे ये हमारा मीडियन गया है, जिस वाले बेस पे वो वाले साइड क्या होंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अगर बी क्यू बराबर सी आर है, बी क्यू बराबर सी आर है तो हमारा जो साइड होएगा ए बी बराबर ए सी अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक केस का एग्जांपल दिया है, मान लेते हैं अगर हमारा ये देखिए ये मीडियंस और ये मीडियंस आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर हो गए तो जहाँ पे ये हमारी मीडियंस की बेस आ रही है, जहाँ पे साइड पे जाके जहाँ पे मिडिल पॉइंट है, ये दोनों यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमारे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी जिस करस्पॉन्डिंग साइड पे जाके मीडियंस लग रही है वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। या फिर इतना याद रख लीजिए कि जैसे ही दो मीडियंस आपस में बराबर हुई तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक। और लास्ट केस है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ, इसको नोट्स को बढ़िया बना देते हैं हम यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक। ताकि जब आप नोट्स पढ़ें तो आपको पता चल जाए एक्चुअली यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं। सिमिलरली लास्ट हमारा केस क्या है, मान लेते हैं हमारा ये जो ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी सी ले लेते हैं और इसको हम डी एफ दूसरा नाम दे देते हैं, डी ई और एफ, डी ई एफ, ठीक। और यहाँ पे हो गया क्या हुआ, हमारा ए डी ना बराबर है हमारा बी के बराबर है, ना बी बराबर है हमारा सी एफ के बराबर है। कोई भी मीडियंस आपस में जब इक्वल नहीं है तो क्या होएगा हमारा, ये होएगा हमारा कौन सा ट्रायंगल होएगा, हमारा स्केलेन ट्रायंगल होएगा। क्या होएगा हमारा, ये स्केलेन ट्रायंगल होएगा। कौन सा ट्रायंगल होएगा हमारा, ये स्केलेन ट्रायंगल होएगा, ठीक। एक बार और मैं आपको बता दूं, अगर सारे मीडियंस इक्वल हो गए तो इक्विलैटरल हो गया, दो मीडियंस कोई भी आपस में इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और कोई भी मीडियंस आपस में जब इक्वल नहीं हुए तो क्या होंगे हमारे, वो स्केलेन ट्रायंगल होंगे। कौन से ट्रायंगल होंगे, हमारा स्केलेन ट्रायंगल होंगे। बस ये सिंपल सा रिजल्ट है, और इसके बेसिस पे आप डायरेक्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी बता सकते हैं। किसके बेसिस पे, लेंथ ऑफ मीडियंस के बेसिस पे। इजी थी। चलिए
ये हमारी लास्ट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में ये एक सेंटर की, तो भाई साहब हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं, बट ठीक है, यहाँ पे एक बार और लास्ट बार देख लेते हैं और फिर हमारी सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक बार और फिर से इसको डिस्कस करते हैं। किसके द्वारा फॉर्म होती है? लगभग 10 बार से ज़्यादा बार आपको हम बता चुके हैं, और एक यही होती है एक सेंटर। एक से ही आपको क्या याद रखनी है कि हमेशा ये जो होती है पोजीशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे लिखा क्या होती है हमारा, ये ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होती है, ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल होती है। यही एक सेंटर ऑफ ट्रायंगल होती है जो ट्रायंगल के हमेशा बाहर होती है। क्यों होती है? किसके द्वारा फॉर्म होती है? बिकॉज ये फॉर्म होती है वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक, और टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और टू हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। कैसे? तो मैंने एक बना रखा है यहाँ पे, देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो हमारा एंगल ए है ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, और दूसरा ये हमारा इंटरनल एंगल हो गया, इंटरनल एंगल हो गया, और यहाँ पे बी और सी का हमारा एक्सटर्नल एंगल ये हो गया, और ये जो है एंगल, ये कोई पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये हमारा जहाँ पे ये जो दोनों टच कर रही है इसको दे देते हैं हम पी क्यू दे देते हैं, ठीक। तो ये वाली जो एंगल है एक्सटर्नल एंगल, इसकी ये क्या है, ये हमारा बाइसेक्टर है, पी बी डी का एंगल, पी बी डी का एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है। सिमिलरली हमारा डी सी क्यू का ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये तीनों बाइसेक्टर आपस में जब मिलती है तो वो हमारा जो वो क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है हमारा, इसको ही बोलते हैं हम एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं हम? एक्स सेंटर। बस अब ये देखिए, मान लेते इसका हमको इन रेडियस निकालना है, मान लेते इस केस में ए के सामने वाले में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है ना, मान लेते अगर इस साइड को हम ए ले लेते हैं, ये है, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक, और ये जो हमारा साइड हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ठीक। और इसके इस सर्कल के इन रेडियस को हम अगर r1 मानते हैं, ए के सामने को हम r1 मानते हैं, इसको मान लेते हैं हम r1 मानते हैं, ठीक। तो एंगल क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एंगल BEC, एंगल BEC, एंगल BEC। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक एंगल रिलेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। जो एंगल BEC जो होता है, मैंने क्या बताया था एक ट्रायंगल में, जब बताया था, याद कीजिए, ये वाला केस मैंने जब आपको बताया था, ये मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल है, ठीक, और जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जब हम ये ड्रॉ करते थे, इन सेंटर जब होती थी हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये देखिए, ये दोनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हैं। ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, ये आई है हमारा इन सेंटर होता था, तो ये वाली एंगल क्या होती थी, हमारा BIC एंगल, वो क्या होती थी, 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ होती थी। याद है इन सेंटर जब मैंने बताया था, और इन सेंटर किसके द्वारा फॉर्म होती थी, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के द्वारा, ठीक। तो ये जो हमारा अंदर वाली जो होती थी, ये क्या होती थी, 90 डिग्री प्लस कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल का हाफ होता था, जिस एंगल के सामने हमारा इन सेंटर होता था, यानी एंगल ए का हाफ होता था, प्लस में 90 प्लस। तो एक से आपको याद रखनी है, एंगल जो BEC होएगी, ये वाली एंगल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो BEC होएगी, इसमें क्या होएगी, प्लस की जगह पे हमारा माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2, ये वाली रिलेशन भी आपको
याद रहनी चाहिए, ठीक। और मैं जब इन सेंटर की बात कर रहा था, मान लीजिए मैंने ये सारा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखा गया है, बट कोई नहीं। ये देखिए इस वाले साइड का मैंने ए ले लिया था, ये बी और सी, और मान लेते हैं ये इसके इन रेडियस को R1 ले लेते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे हम लोग एक सेंटर बनाएंगे तो इसको R2 बोल देंगे, और जब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ये दोनों को, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को मिला के, तो इसको हम R3, सी के सामने वाला को R3, मतलब इन रेडियस जो होएगा वहाँ पे R3। तो यहाँ पे R1 की बात करते हैं, तो हमारा इन रेडियस यहाँ का इस वाले सर्कल का हमारा इन रेडियस जो होएगा वो क्या होएगा, ये देखिए R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डेल बाई एस माइनस ए। एस माइनस ए, क्योंकि ए के सामने, ए वाला जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ए के सामने का हमारा जो साइड है ए है, क्या है हमारा ए है। तो R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल बाई एस माइनस 1, जहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, पहले शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो डेल यानी डेल्टा, ये क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ABC है, ठीक। और एस आपको पता है क्या है, एस पता है क्या है हमारा, ये सेमी पेरीमीटर है। क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर है, ठीक। और जो ए है ये लेंथ ऑफ BC है। क्या है, लेंथ ऑफ BC है, लेंथ ऑफ BC का ही तो मैंने यहाँ पे ए मान रखा है। यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में BC को ही तो मैंने यहाँ पे ए मान रखा है, ठीक। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखिए AC के बाहर हम जब एक सेंटर बनाएंगे तो उसको मान लेते हैं हम R2, उसके इन रेडियस को हम R2 बोलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके करेस्पॉन्डिंग हमारा डेल बाई एस माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली R3 जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल बाई एस माइनस ये सी हो जाएगा। तो ये वाली फार्मूला भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। वैसे एक सेंटर्स ज़्यादा उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपको पता रहनी चाहिए। ये R2 भी और यहाँ पे हमारा R3 भी। आशा करते हैं यहाँ तक ये आपको सारे सेंटर्स के बारे में अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, अगर कोई भी डाउट रह जाती है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके दोबारा से पढ़ेंगे, या फिर अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया या जो भी हो कि यहाँ पे ये नहीं समझ आई, तो मैं ऐसा करूँगा कि उसको शॉर्ट्स के रूप में बना के डाल दूँ, या फिर अगले लेक्चर में मैं उसको बता दूँ। और हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ट्रायंगल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एस्केलेन, आइसोसेलेस, वो उस ट्रायंगल को पढ़ते पढ़ते एक बार रिवाइज करेंगे। उस ट्रायंगल में हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम लोग वहाँ पे सारे बात करेंगे। क्या बात करेंगे, ये रेडियस की भी बात करेंगे, सर्कम रेडियस की बात करेंगे। फिर उस टाइम हमारे पास ये नहीं रहेगी कहने को कि हमारा इन रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, बिकॉज हम लोग इसलिए एक एक टाइप का ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम लोग इसलिए मैंने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल आपको बता दिया कि जब हम लोग सेंटर्स शुरू करें, ट्रायंगल शुरू करें, तो ट्रायंगल के जब सारे प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे एक एक ट्रायंगल की, तो वहाँ पे ये बात ना आए कि आखिर इन सेंटर क्या होती है और हमारी सर्कम सेंटर क्या होती है। तो चलिए, आशा करते हैं आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो कृपया करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।